मालिनी ने जिस साल बीए का इम्तिहान पास किया था, उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में राजेश का पता चला, जो इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे 2 भाई हैं। उनके पास 8 एकड़ जमीन है, जिस पर राजेश का बड़ा भाई खेती करता है। राजेश के घर वालों ने मालिनी को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर मालिनी की मां ने कहा, महेंद्र जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ गुजारनी है। इस पर राजेश की मां ने जवाब दिया, हमारा राजेश बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उसे लड़की देखने के लिए बार बार कहा, पर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए, जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग राजेश की तारीफ करने लगे। केवल मालिनी ही मन मसोस कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है कि वह अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इसका हक नहीं है। उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है, उसे शादी से पहले एक झलक देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का सा माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात मालिनी के दरवाजे पर आ गई। मालिनी की सखियां उसे सजाकर जयमाला के लिए सजाए गए मंच की ओर लेकर पहुंची। मालिनी हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो वर पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोर धरे उसके सामने खड़ा था। मालिनी का चेहरा अपने दूल्हे को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाला को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और यह कैसा जोड़ा मिल गया है। मालिनी यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझे मन से राजेश के गले में जयमाला डाल दी। दूल्हे को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद मालिनी जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूप रंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 9:30 बजे वे दोनों मालिनी के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आए। 11 बजे रात के राजेश ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राजेश ने उसका घूंघट उठाया तो मालिनी का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह देर तक मालिनी का मुंह चूमता रहा और उसके शरीर को प्यार से सहलाता रहा। जब राजेश ने पहली बार संबंध बनाया तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को उसने 2 बार संबंध बनाया, पर दोनों बार वह 1 मिनट में आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। मालिनी सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। मालिनी 5 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालात से गुजरना पड़ा। मालिनी जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बातें उन्हें बता दी। 2 महीने बाद राजेश बड़े भाई सुरेश के साथ ससुराल गया और मालिनी को विदा कराकर ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी मालिनी को राजेश के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर सोते थे। एक रात जब 1 मिनट में ही राजेश अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे भर रहा था और मालिनी काम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे में चारपाई के पास से मर्दाना और औरत की चित्कार की आवाज उसे सुनाई दी। यह आवाज तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई मालिनी की तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में मालिनी ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वह जेठ जी के साथ धमाचौकड़ी मचा रही थी तो वह जाग रही थी।
मालिनी की जेठानी यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं, रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो वे रुई की तरह धुन कर रख देते हैं। उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, घंटों छोड़ते ही नहीं। मैं तो बेदम हो जाती हूँ और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर मालिनी का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा यह हुआ कि उस रात मालिनी की जेठानी बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब मालिनी के जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहाँ क्यों गर्मी में सड़ रही हो, यहाँ बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती, आज मैं कमरे में ही सोऊंगी, तुम्हें वहाँ लेटना हो तो लेटो, जेठानी ने कमरे से ही जवाब दिया। मालिनी अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। राजेश मालिनी को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हांफता हुआ एक तरफ लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। मगर मालिनी को आधी रात तक नींद ही नहीं आई। इस बीच वह अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ खर्राटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वह वापस लौटी तो जेठ जी की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हिम्मत करके सुरेश की चारपाई पर उससे चिपट कर लेट गई। नशे में चूर सुरेश की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने मालिनी को दबोचकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही मालिनी की झिझक दूर हो गई और वह भी सुरेश का साथ देने लगी। जब सुरेश की पकड़ धीमी पड़ी तब तक मालिनी संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ सुरेश ने जब उसे छोड़ा तभी उसकी नजर मालिनी के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? तभी मालिनी ने सुरेश के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी लायक है ही नहीं, मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। मालिनी चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो वह हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर सुरेश के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। सुरेश ने 2-3 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वह भी हर रात को मालिनी का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी। फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में मालिनी ने सुरेश से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर पति राजेश और अपनी जेठानी को देने लगी। सुरेश अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में राजेश के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और मालिनी के साथ मजे लेता। मगर एक रात सुरेश की माँ जब आंगन में शौचालय जा रही थी तभी सुरेश को मालिनी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर मालिनी के कमरे में गई। राजेश खर्राटे भर रहा था। उन्होंने मालिनी को बाल पकड़कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे, कुलच्छनी। मालिनी चोरी पकड़े जाने पर पहले तो सकपकाई मगर फिर संभाल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है अम्मा। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूँ। तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है, मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी। उन दोनों की बातचीत सुनकर राजेश भी जा गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल गया।